हमने बहुत जंगें देखी हैं। आई एम फ्रॉम दैट जनरेशन जिसने 65 वॉर में भी जंग देखी, 71 भी देखी। कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को खत्म करने का। ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने नेगोशिएट करने के लिए कहा है। उन्होंने पूरे खत्ते का और पूरी दुनिया का भारत जंग की ख्वाहिश लिए फिर रहा है। जंग हुई तो फिर क्या हो। इसके साथ साथ हाई अलर्ट है। पूरी फौज जिनकी छुट्टियां थी वो सब कैंसिल हो गई हैं, सब लोग वापस आ गए हुए हैं और इस वक्त भी जीएचक्यू के अंदर जो सब लोग जाग रहे हैं। काबिल भी है कि 7 लाख फौजी डिप्लॉय थे उस एरिया में, उसके बावजूद इस किस्म का इंसिडेंट हो ही नहीं सकता अगर सोचा जाए तो। 7 लाख नहीं, अब 10 लाख है। बिल्कुल, तो इस किस्म का किस तरह से पॉसिबल है? आप एक्सेप्ट करते हैं जी डर्टी वर्क कम करते रहे हैं। हम क्या करते रहे हैं? वी हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क। किस चीज का डर्टी वर्क? इकट्ठा करके बॉर्डर की तरफ धकेल दिया गया। और अगर इतनी डीप पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर हो सकती है पाकिस्तान की, तो वहाँ के फौजियों को भी डूब मरना चाहिए, वहाँ की हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी ये हकीकतें चलती रही हैं। बात यह कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं भारत और इंडिया के बीच, जो जंग की सिचुएशन है, उसमें भारत को तो ये एक मौका मिल गया। आप तो या कि आप इंटरनेशनल मीडिया को खबर दे रहे हैं या इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं कि अगर इतनी फौज वहाँ होने के बावजूद, अगर इतने सिक्योरिटी के इकदाम होने के बावजूद जो कर्फ्यू किस्म की सूरत हाल वहाँ दिखाते हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 अप्रैल को आतंकवादी की तरफ से की गई गोलीबारी में कम से कम 26 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। और भारत ने कहा कि आतंकवादियों के संबंध पाकिस्तान से हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान को भारत के खतरनाक एक्शन से डर सता रहा है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भारत से अपील किया कि जंग न करें। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री विदेशी मीडिया में रोते हुए भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के मंत्रियों के अंदर भारत का डर कितना सता रहा है। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए हैं कि भारत के एक्शन से अब पाकिस्तान ऑल आउट वार शुरू कर सकता है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये भी माना है कि हम पाकिस्तान के अंदर हम जिहादी और आतंकवाद को शरण भी देते हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान मीडिया में इस समय खलबली मचा हुआ है। और दूसरी तरफ भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान के मंत्री विदेशी चैनल पर बैठे हुए अब पाकिस्तान को भी धोना चालू कर दिए हैं। पाकिस्तान के मंत्री खुद कबूल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को पनाह देते हैं और आतंकवादी भी पालते हैं, जिससे अब पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होना चालू हो गया है। और इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हस्तक्षेप करने की अपील भी किया है पाकिस्तान के मंत्री, जिसे सुनकर पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी बोलना चालू कर दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करें। बात सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि ये चल रहा था कि ये तो हिम्मत हार गए हैं या ये तो पांव पड़ गए हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएट कर लें, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने नेगोशिएट करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नेगोशिएशन होनी चाहिए, ऑल आउट वॉर का चांस है। उन्होंने कहा ये बात निकली तो दूर तक पहुंचेगी और दोनों न्यूक्लियर पावर्स अगर जंग की तरफ बढ़े तो दुनिया को वरीसम होना चाहिए इसके बारे में। इस पर भी उनसे सवाल किया गया था और उन्होंने ये भी कहा कि लश्कर तैयबा तो पास्ट का नाम है। कौन सी लश्कर तैयबा? आप कौन सी पार्टी की बात कर रही हैं? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? अब आप ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? ये समझ से बाहर बात है भाई। ये जो है ये किस लिए हुआ है? पैसे के लिए हुआ है ना। आपने फ्री में तो नहीं लड़ा जिहाद, या तो फ्री में लड़ देना कि जिहाद फी सबिल्लाह जो कि आपका मोटो होता है, तो आपने तो पैसे लेकर ये लड़ा। बोरियों के मुंह वहां से खुलते रहे यहाँ से और पैसा आपकी तरफ जाता रहा और आप पैसा लेते रहे, तो ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब देखिए इस सिचुएशन में बात यह है कि वैसे तो सबको पता है। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये कोई नई बात नहीं है जो उन्होंने बातें की हैं, जो उन्होंने ये तस्लीम किया है कि हम तो डेकेड से ये डर्टी वर्क करते चले हैं, कोई नई बात नहीं। पहले भी ये वाली बातें कही जाती रही हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी ये हकीकतें चलती रही हैं। बात यह कि इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं भारत और इंडिया के बीच, जो जंग की सिचुएशन है, उसमें भारत को तो ये एक मौका मिल गया। आप तो उनको प्लेट में रख कर दे रहे हैं। वो कहेंगे कि ये तो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि ये तो करते ही ये काम है और ये तो खुद मान रहे हैं। और वो एंकर पर्सन बार बार कह रही हैं कि आपकी तो मिलिट्री एड अमेरिका ने बंद इसलिए की थी क्योंकि आप डबल गेम करते रहे हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि ये सारा सिनेरियो जो है ये किसके हक में जा रहा है? ये इंडिया के फेवर में जा रहा है। इंडिया ऑलरेडी, मैं देख रही थी कि यूके की पार्लियामेंट में एंटी पाकिस्तान तकरीर हुई है। अच्छा, ये मान भी तो रहे ना, ये भी बड़ी बात है। वैसे ख्वाजा आसिफ भी तस्लीम करते हैं, पहले भी एक दफा उन्होंने कहा था कि हमें अपना घर की सफाई करने की जरूरत है। अब आते हैं हम उस तरफ। सर, उन्होंने मैसेज दिया है इंडिया को, ख्वाजा आसिफ साहब ने। आज आसिफ साहब ने भारत को ये मैसेज दिया है कि हमें टेबल पर आना चाहिए
और हमें बैठकर जो है वो निगोशिएट करना चाहिए। और ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने इसलिए कही कि उनसे एंकर पर्सन ने, स्काई न्यूज के एंकर पर्सन ने डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि आपका इंडिया के लिए कोई मैसेज है, आप भारत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ देर, कुछ लम्हे सोचा और फिर उन्होंने ये कहा कि हम दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबर्स हैं, हमारे बीच में बहुत कुछ है जो कि सॉल्व नहीं हो सका और बहुत कुछ गलत होता रहा, लेकिन इस मौके पर, इस मोमेंट पर हमें निगोशिएट करना चाहिए, हमें टेबल पर आना चाहिए इंडिया से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि ये बातचीत करते हैं और टेबल पर आते हैं और निगोशिएट करते हैं। तो वही मैं कह रही थी कि सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि जी पाँव पकड़ लिया आपने, आप पाँव पड़ गए, आप की हो गया जे। तो देखिए बात यह है कि जो अमन पसंद लोग हैं या जो ये कहते हैं कि अमन होना चाहिए, तो ये अगर कोई ये कह रहा है तो हाँ ठीक है, बातचीत करनी चाहिए। यानी ऐसी सिचुएशन में जंग का तो कोई नहीं कहेगा ना कि हाँ जंग कर लो, लेकिन कहने वाले कह भी रहे हैं। जो इस वक्त हालात हैं, जो मोमेंटम बना हुआ है इंडिया के अंदर, वो तो बच्चा बच्चा वहां का कह रहा है कि मिसाइल दाग दो, बम मार दो और जंग करो, जंग के बगैर कोई गुजारा नहीं। वो ये कह रहे हैं कि इनका जो है ना वो मतलब जो कुछ हो सकता है वो कर दो। तो इस सिचुएशन में ये एक बड़ा स्टैंड है, बड़ा कि एक तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है, ऐसे हालात पैदा हुए हैं जिस पे इंडिया जो है वो पाकिस्तान को कह रहा है कि आप यहाँ पे दहशतगर्दी करवाते हैं, इन लोगों को आपने सपोर्ट किया है। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जितना डैमेज पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को किया है, क्या कोई और कर सकता है? ये टाइम 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी बातें करने का है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, इस वक्त देखिए सवाल का जवाब होता है। सवाल का जवाब ये भी हो सकता था अगर देने वाला कोई हो, अक्लमंद हो। सवाल का जवाब ये हो सकता था कि देयर इज नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच सेज पाकिस्तान हैज बीन सपोर्टिंग मिलिटेंट्स अदर देन इंडिया। अगर ये सवाल का जवाब देते वो तो, और कहते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में कैनेडियन पार्लियामेंट में क्या कहा गया था, जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा था। आज की बात हो रही है, आज की बात आपने करनी हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई नहीं करनी। आज की बात ये बनती है, अब आप एक्सेप्ट करते हैं जी डर्टी वर्क कम करते रहे हैं। हम क्या करते रहे हैं? वी हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क। किस चीज का डर्टी वर्क? आप मुझे ये बताएं, अगर डर्टी वर्क कर रहे थे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं पता इस डर्टी वर्क का? आपने बात करनी हो सही। अब पूरे इस वक्त दुनिया के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के अंदर आप ये कह रहे हैं कि आप कश्मीर अफगानिस्तान में ये करते रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो स्काई न्यूज पे आपने कन्वर्सेशन की है दैट इज अ जलसा इन सियालकोट, आप अपने मोहल्ले में तकरीर कर रहे हैं? आप अपने मोहल्ले में तकरीर कर रहे हैं या कि आप इंटरनेशनल मीडिया को खबर दे रहे हैं या इंटरनेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं मिनिस्टर साहब से, वो जिसे कहते हैं ना, ये सवाल का जवाब तो दे ना कि किस तरह ये चीजें करते रहे आप।